रौनक, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका और आपको बधाई, आपने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है 10वीं बोर्ड के एग्जाम में। थैंक यू सर। बेटा, सबसे पहले ये बताओ आप कि किस तरीके से पढ़ाई करते थे? आप शुरू से पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे या 9वीं 10वीं में ज्यादा मेहनत किया था? नो सर, शुरू से ही मेरा तो अच्छा था पढ़ाई में। ओके, अब आगे क्योंकि बच्चे अब आपको एक स्ट्रीम चुनना पड़ेगा 10वीं के बाद कि आप साइंस चूज करती हैं, आर्ट्स करती हैं, कॉमर्स करती हैं, किस में जाने की इच्छा है? सर मैंने ऑलरेडी कर लिया, मैंने मेडिकल लिया है, फिलहाल नीट की तैयारी कर रही हूँ। ओके, नीट की आप तैयारी कर रही हैं, तो आप भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ। ओके, तो किस तरीके का पढ़ाई लिखाई किस तरीके से करती थी? स्कूल जाती थी, ट्यूशन पढ़ती थी, होम स्टडी करती थी, बैलेंस कैसे बनाती थी? सर सिर्फ स्कूल ही जाती थी और फिर आके जो भी काम मिलता था वो कंसिस्टेंसी के साथ करती थी, उससे ही हो गया। ओके, तो एक तो नॉर्मल पढ़ाई होती है जो आप साल भर करते हैं। प्री बोर्ड के बाद अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा वक्त बढ़ा देते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो क्या आपने वो वक्त बढ़ाया था या सब कुछ सामान्य था? सर सब कुछ सामान्य था, क्योंकि मेरे को सिर्फ 10वीं के बोर्ड के लिए नहीं, मेरे को तो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना था, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ रही थी। सिर्फ 10वीं के बोर्ड के लिए मैंने सिर्फ 10वीं में ज्यादा पढ़ाई नहीं की, शुरुआत से ही ज्यादा ध्यान दिया था। खेलती कूदती नहीं थी क्या सर? पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, खेलना कूदना, वक्त देती थी इन चीजों में? यस सर। कितना क्या खेलती हैं आप? हरियाणा के बच्चे तो खूब खेलते हैं। सर जो लोकल गेम होते हैं वो खेलती थी, बैडमिंटन वगैरह। हाँ। ये ओके, तो ये आपने रौनक कब तय किया था बेटा कि आपको भविष्य में डॉक्टर बनना है? क्योंकि हरियाणा में अमूमन हम ये देखते हैं पिछले कुछ सालों से कि जो बच्चों की जो सोच होती है ज्यादातर स्पोर्ट्स फील्ड में जाने की होती है, अपना परिवार का, देश का नाम रोशन करना। आपने कब तय कर लिया था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनकर सोसाइटी की सेवा करनी है? बड़े भाई से प्रेरित होके किया, क्योंकि मेरा बड़ा भाई फिलहाल MBBS लास्ट ईयर में है, तो उससे फिर घर वालों ने भी कहा कि यही कर लो। तो और वैसे स्पोर्ट्स में मेरा कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 4 भाई बहन हैं सर। आप कितने नंबर की हैं? मैं आखिरी नंबर की। आपसे बड़े जो भाई हैं और बहनें, वो क्या, एक भाई साहब का तो आपने बता दिया कि वो MBBS लास्ट ईयर में है, उनके अलावा 2 और क्या करते हैं? सर उन दोनों की तो शादी हो चुकी, जो सबसे बड़ी वाली है उसने तो MSc वगैरह और उसका नेट क्लियर है, और बीच वाली है उसने आर्ट्स ली थी। ओके, उसने आर्ट्स से किया है। आपके जो भाई हैं वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, भाई से आप इंस्पायर हुई कि आपको लगा कि आपको भी डॉक्टर बनना चाहिए, तो अब ये आपकी कामयाबी की, जैसे आपने बात कही कि आप शुरू से लगातार ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ाई करते थे, पास करने के लिए, एक होता है शिक्षा हासिल करने के लिए पढ़ाई करना, एक होता है परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करना। आपने अच्छी बात कही इस उम्र में कि आपको ज्ञान हासिल करना था, इसलिए आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई क्या करती थी। आप जब ये पढ़ाई करती होंगी तो आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलता होगा, स्कूल से, टीचर से, फैमिली से। किसको आपने इस परिणाम का श्रेय देंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिस वक्त आपको देख रहे होंगे, जिनके लिए आप इंस्पिरेशन बन गए हो। जिस स्कूल में कि आप हैं, आज स्कूल में आपकी चर्चा हो रही होगी कि भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पूरे स्टेट में लड़की ने की है। सर सबसे ज्यादा तो मैं अपने स्कूल के टीचर्स को वो, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को प्रेरित किया इन सब के लिए और मेरे को उन्होंने नॉलेज दी, तो मैं तो सर स्कूल की वजह से ही हुआ। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए।